So good morning all of you. We are solving this question. Okay. Benzylamine. This is called the benzylamine. Is convert. How will you convert benzylamine into benzaldehyde? इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? तो ये कैसे करेंगे? तो बेंजाइलमाइन CH2NH2, अगर मुझे इसको अल्डिहाइड में करना है तो इसका मतलब इसका जो प्रीकर्सर है, that precursor must be alcohol. So how will you convert primary amine, ये primary amine है, into alcohol? सोचो इस तरीके से, you think in this way कि इसके लिए एक रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, that is reaction with nitrous acid. Okay, see this is not aromatic amine, this is the aliphatic amine. Aromatic amine मतलब क्या होता है? NH2 is directly attached to benzene. कार्तिक लेट हो गया तेरे को? सॉरी सर। NaNO2 प्लस HCl जब हम लोग रिएक्ट करेंगे समथिंग अराउंड 273 278 केल्विन लो टेम्परेचर, दिस NH2 इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अल्कोहल. अभी उसका मैं कैसे होता है मैकेनिज्म वगैरह में नहीं पढ़ना है अपने को. तो ये बन गया बेंजाइल. ना हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड? तो मुझे ऐसा ऑक्सीडाइजिंग, अगर मैंने समझो KMnO4 यूज किया, KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 acidified और K2Cr2O7, तो this is converted into benzoic acid. तो मतलब ये तो नहीं चलेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है ना? तो प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग अल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? For that purpose we'll be using PCC or PDC. Are we using PCC and PDC? Because of that, primary alcohol is converted into what? Aldehyde. So देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? अमाइंस का रिएक्शन और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन या अल्डिहाइड का प्रिपरेशन. समझ में आया? तो मुझे क्या चाहिए था बेंजाल्डिहाइड से, तो आई विल बी यूजिंग दिस कंसेप्ट. ऐसे कनेक्शन वाले प्रॉब्लम्स now start solving. Now those people who are doing every day, I observe they are just copying the things from the class note. I don't know. I'm hoping they are doing it by themselves and writing it and sending it to me. Okay. So my suggestion is that now start answering questions. और ये मैंने पहले भी बोला था, वापस एक बार बोल रहा हूँ. अभी जो तुम लोग मुझे डेली होमवर्क भेज रहे हो, सब लोग नहीं भेज रहे हैं. ओके, मैं उनके लिए सजेस्ट करना चाहूंगा कि स्टार्ट राइटिंग आंसर्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस. स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फॉर एक्सरसाइज क्वेश्चन अपना टेक्स्ट बुक एज वेल एज एनसीईआरटी टेक्स्ट. सर मार्वलचे MCQs चालते. पण मग ते कसं काय करणार मला नाही समजत, कारण एक मिनिट. ओके, तो हॉफमन्स एलिमिनेशन का हम लोग अभी रिएक्शन देखते हैं. See, Hoffman's elimination. Suppose पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3
CH2 प्राइमरी अमाइन है, इसका मैंने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किया, सो CH3I एक्सेस में. So because of this, it will give you what? CH3, CH2, N, CH3 thrice. ये किया था ना लास्ट टाइम रिएक्शन हम लोगों ने, I minus. Now when we heat this, अगर इसको मैंने heat किया, then this will give you alkene. So the product is CH2 double bond CH2 plus N CH3 thrice plus HI. This reaction is called as Hoffman's elimination reaction. The second example. Suppose we have this. ठीक है, ये एक compound है, and I have to convert this into one butene. तो अगर मुझे इसका अल्कीन बनाना है तो दो तरीके हैं. एक तरीका क्या है? रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH. रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH. If you boil it, क्या होगा? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH. ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल. सेटजेफ रूल क्या कहता है? Whenever there is a formation of alkene, the highly substituted, more substituted alkene is formed. देखो ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच. इज दैट क्लियर? ना दूसरा तरीका क्या है? इसको मैं रिएक्ट करूंगा एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ. So because of the excess of ammonia, this will give you CH3, CH2, CHNH2, CH3. ये क्या मिला? प्राइमरी अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन. Now this butane 2 amine is further react with excess of methyl iodide. That will give you what? CH3, CH2, CH, N, CH3 thrice. समझ रहे हो ना? ये हम लोगों ने किया था Hoffman's exhaustive methylation. So ammonium salt I am getting. Now when you heat this further, so what will be the product? एक रहेगा NCH3 thrice, ट्राइमिथाइलामाइन. दूसरा रहेगा HI, and what will happen? यहाँ से देखो, यहाँ से बॉन्ड निकल गया, and we are getting, because of this bulky nature, this hydrogen is very different. ये less sterically hindered है, ये more sterically hindered. तो जो less sterically hindered हाइड्रोजन होता है वो निकलता है किसमें? हाफमैन में. तो इसलिए यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट क्या है? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2. Is that clear? तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? But1, that is less substituted alkene. This reaction is called as Hoffman's elimination reaction. Write down.
Yes, done. Everybody, लिख लिया? Yes. चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Suppose we have a structure like this way. This is the third example. यहाँ पे there is no formation of carbocation. ओके, इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा वो रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं रहेगा. सो एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड क्या होगा? NCH3 thrice plus I minus. If you heat this, देखो ये हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यह हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड है. तो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा ना, यहाँ पे आएगा और ये चला गया. So what will be the structure? अगर सेटजेफ रूल करते तो मोर सब्स्टिट्यूटेड ये वाला अल्कीन आ जाता. ये करके बताओ मुझे. इसको कन्वर्ट करो अल्कीन में बाय हॉफमन्स एलिमिनेशन. कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिएक्ट विद अमोनिया. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर मैंने अमोनिया यूज किया तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है बाय रीअरेंजमेंट. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग हियर NH2. अभी करो. दिस इज सिंपल. चलो करो. Thanks, Guru. काय झालं?
करेक्ट मानसी। हाँ चलेगा, इवन ये भी कर सकते हो ना, मिथाइलेशन भी हो सकता है। बट बी केयरफुल, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड किया मैंने, so that it will give you what, CH3, CCH3, CH3, CH, N, CH3 thrice, plus I minus and CH3. If you heat this, what will happen? This bond will break, hydrogen will come from here, right? So the alkene octane is like this way. अगर हॉफमन्स नहीं करते एलिमिनेशन रिएक्शन बाय सेडजेफ रिएक्शन, तो वहां पे पॉसिबिलिटी था रीअरेंजमेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। ये NH है, C2H5। अगर समझो मैंने इसको एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो 2 मोल्स लगेंगे ना। सो द प्रोडक्ट इज व्हाट, CH3, CH, CH3। सी व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक। एक बार ना ऐसा क्वेश्चन कोई तो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। सो दिस इज व्हाट, CH3, दिस इज आल्सो CH3 एंड वी हैव अ CH2 CH, प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे और I माइनस, राइट। नाउ लिसन केयरफुली, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हम लोग का पूरा फोकस इसके ऊपर ही है, बट हम लोग ये भूल गए लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप ये है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आया था, उसमें ऑप्शन था प्रोपीन, ओके,
और एन प्रोपा, मतलब ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शंस थे। उसमें एक ऑप्शन इथीन भी था और लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, एंड दे गॉट द रॉन्ग वन। बिकॉज व्हाट हॉफमैन इज सेइंग, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब जहां पे ब्रांचिंग कम हो। सो योर आंसर विल बी व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होना चाहिए। And the byproduct consists of what? CH3, CH3, N CH3 twice. हाँ, इसको तुम लोग चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हो अल्कीन में। This you can convert into alkene. वापस इसका मिथाइलेशन करो, करो ना। Again you do the methylation, CH3I, and in that case we'll have that product, and then propene can be obtained. But यहाँ पे first product क्या मिलेगा? इथीन मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? फर्क समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट? यस, यस, प्लीज राइट डाउन। Yes. So next reaction which we are discussing now, reaction with benzoyl chloride. Reaction with benzoyl chloride. Okay. So benzoyl chloride का स्ट्रक्चर ये है, C6H5COCl, और this is called as benzoyl chloride. जैसे हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं, वैसे ये बेंजोइलेशन है। अगर प्राइमरी अमाइन है NH2, when react with benzoyl chloride, again it is a nucleophilic substitution reaction with respect to benzoyl, मतलब Cl minus is replaced by this. Okay, मतलब ये एक्चुअली इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा, right? So there is a loss of HCl, and we have RNH, C double bond O, benzene. Okay, N benzoyl अल्काइलामाइन और अल्किनामाइन बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लो।
Now this is a distinguishing test. Okay, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, reaction with Hinsberg's reagent. Reaction with Hinsberg's reagent. What is Hinsberg's reagent? Hinsberg's reagents are, consider, ये है benzene, ये है S double bond, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. ओके, so देखो अभी प्राइमरी अमाइन RNH2 will react with benzene sulfonate chloride. So this H and Cl took place, so that RNH आएगा बाद में S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड. Is that clear? Now this is white precipitate or a precipitate. ये एक precipitate है. Now this precipitate when react with KOH or alkalis. Now because of the carbon double bond S double bond at the alpha position of nitrogen, ये hydrogen बन जाता है acidic. This hydrogen becomes acidic. Okay. Now this hydrogen becomes acidic. So what will happen? This proton is donated, and now we are getting a salt. ये minus होगा, K plus, and the salt, potassium salts, are soluble in water. तो इसका मतलब क्या हो गया? Good morning all of you. ये salt क्या होगा? Soluble. That means after addition of benzene sulfonyl chloride, I'm getting a precipitate which is soluble in KOH, or we are getting a clear solution. Observation क्या है? We are getting clear solution. Okay, this means it is a primary amine. अभी देखो secondary amine R2NH when react with Cl S double bond O, Hinsberg's reagent C6H pi, I'll be getting a precipitate R2M S double bond O, S double bond O. So this is the precipitate I'm getting, correct? And when I react this with KOH, this precipitate cannot be dissolved because यहाँ पे acidic hydrogen है ही नहीं. So क्या होगा? No clear solution. No clear solution. What do you mean by no clear solution? इस ये precipitate soluble नहीं हुआ. अगर मैंने tertiary amines के साथ रिएक्ट किया, then there will be no reaction. होगा ही नहीं ना रिएक्शन. क्यों? Because यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं. So this test is considered to be the distinguishing test between primary amine, secondary amine, and tertiary amine. Please write down this.
Anybody having any doubt? चलो यार सब लोग अपने अपने वीडियो जरा ऑन। लेट मी सी कौन क्या कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। लेट मी चेक इट। हाय यश, गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Good morning. हाय स्वप्निल, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाय मानसी, गुड मॉर्निंग। हाय आदित्य, गुड मॉर्निंग। हाय नम्रता, गुड मॉर्निंग। हेलो सानिया, गुड मॉर्निंग। हाय सोहम, गुड मॉर्निंग। आज अवनी नाही म्हणजे काय? हाय संदेश, संदेश दिसत नाही। हाय हर्ष, गुड मॉर्निंग। यस संदेश, गुड मॉर्निंग। हा संदेश, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. सुरीन, गुड मॉर्निंग। सुरीन तर असं बेड मध्ये उठूनच येऊन एक झोप इथे बसलाय। चला लेक्चर चालू। गुड मॉर्निंग कार्तिक। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग भालचंद्र। अरे एकदम हेअर कट माझ्यासारखीच जबरदस्त। आर्यन दिख नहीं रहा तू। और कोण बचा? अच्छा कुलकर्णी साहेबांचा व्हिडिओ नाही का आज? नाही सर. गुड मॉर्निंग. काय झालं? परत गेलास का पनवेलला? पनवेललाच अजून सर. काय मुंबई सोडली का तू? नाही सर. अवनी गुड मॉर्निंग। यस आर्यन गुड मॉर्निंग। हेलो अवनी, और कुछ है क्या देखता हूँ मैं। मैंने कार्बिलामाइन रिएक्शन बताया था, कार्बिलामाइन रिएक्शन। हेलो कार्तिक, हाँ सर, कार्बिलामाइन बता रिएक्शन दिया सर. बताया था ना? यस. ये बताया था विच इज गिवन बाय प्राइमरी अमाइंस, राइट? यस सर. गुड। तो एरोमेटिक अमाइंस में अगर मैं समझू एनिलीन, एनिलीन, सो टेल मी ये ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बिसाइड द रिएक्शंस ऑफ NH2 it will also undergo electrophilic substitution reaction. The electrophile will attack at which position? बोलो। इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा बेंजीन के? एनी आइडिया? ऑर्थो पैरा. करेक्ट। देखो ना NH2 ग्रुप पे जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है ना। नाउ दैट लोन पेयर इज रिलीज टुवर्ड्स बेंजीन, मतलब वो बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। और व्हेन आई से बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब क्या होगा यहाँ पे? देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन पेयर, सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, सो दैट वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, दिस इज डबल बॉन्ड, हियर आल्सो वी हैव अ डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे आएगा, दिस विल गोज ओवर हियर, नेगेटिव चार्ज, this one, this way.
So electron rich center on a benzene ring are at ortho and para position similar way as that of the phenol, but NH2 group is more electron releasing. तब ये होगा डेल्टा प्लस, यहाँ पे होगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे होगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे होगा डेल्टा, only the base also, no? Correct? But few of the reactions of phenol or other मतलब anisole like Friedel-Crafts reaction वगैरह ये amines नहीं देता. So यहाँ पे एक मैं statement लिखता हूँ. Explain. Friedel-Crafts alkylation or acylation is not given by, so here I am writing aniline only, aniline. Why? कोई किसी के पास मतलब कोई दिमाग लगा सकता है ऐसा क्यों होता है? Can anybody explain me the reason behind it? बोलो. Steric hindrance. नहीं, तो steric hindrance नहीं है. See the structure of NH2 आणि suppose मी phenol घेतला. It's not much difference. This is phenol. Structurally, yeah, structurally. Chemically, they are totally different. And if I take OCH3, so anisole. So Friedel-Crafts alkylation is not possible, or acylation is not possible in aniline. अच्छा अभी देखो ध्यान से देखना. Friedel-Crafts alkylation में we are using catalyst. What is the catalyst? Catalyst कौन सा है बोलो? AlCl3 होता है ना? हेलो. So first point क्या है? In Friedel-Crafts alkylation, AlCl3 or such Lewis acids are used. Okay, is. और एनिलीन क्या है? बेसिक है. एनिलीन इज लुईस बेस. लोन पेयर है ना उसके ऊपर. तो एक्चुअली AlCl3 हम लोग क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल. So instead of generating electrophile, AlCl3 react with aniline. I repeat, AlCl3 हम लोग क्यों यूज करते हैं? To generate electrophile. But instead of generating electrophile, AlCl3 react with, rather it accept electrons from aniline. So यहाँ पे मैं लिखता हूं, instead of generating electrophile, by AlCl3 or AlCl3 is used to generate electrophile.
But here, but in this reaction, in Friedel-Crafts reaction, it reacts with aniline. कैसे? C6H5NH2 plus AlCl3, so that it gives you C6H5NH3, sorry, NH2 plus AlCl3 माइनस, मतलब ये ऐसे बनेगा कॉम्प्लेक्स। बराबर है? तो इसका मतलब अभी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब बेंजीन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, less reactive towards electrophilic substitution reaction. Okay, because of this, no Friedel-Crafts reaction. Therefore, no Friedel-Crafts reaction is possible for aniline. Okay, please write down this.
Yes, run everybody. Hello. Done, sir. Okay. Now let us understand few more reactions which consist of the aromatic amines के reactions हम लोग अभी देखेंगे. Okay. चलो देखो अभी. Suppose if I carry out a bromination. So the first example which we are going to discuss, that is bromination, chlorination, halogenation बोल सकते हैं ना हम लोग. Bromination बताता हूँ. Okay. So what will be the product? क्या होता है? Aniline when react with bromine water. Aniline when react with bromine water, and most of the reactions, these reactions are taking place either in a neutral medium or in alkaline medium. Remember this. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एसिड यहाँ पे FeBr3 हम लोग यूज नहीं कर सकते, AlBr3 हम लोग यूज नहीं कर सकते. क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम लोगों ने वो यूज किया, then what will happen? Aniline react with that acid. तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होता है ना, वो रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन मैं बता रहा हूं, दैट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर. एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर. सो ब्रोमीन वाटर के साथ कैसे है देखो. सो एनिलीन. पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. ओके. रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर. You will get 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. We are getting 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. ओके. क्या मिला? 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. Now एक रिएक्शन I want only monosubstituted product. तो वो कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो. सेकेंड रिएक्शन है acetylation of aniline followed by bromination. Please don't forget this. ये रिएक्शन थोड़ा अलग है. So अगर समझो मैंने एसिटाइलेशन किया, कैसे करते हैं एसिटाइलेशन? React this with acetyl chloride, CH3C double bond OCl, in acetic acid, CH3COOH, and pyridine. बाद में pyridine बेस है ना ये, इसलिए. What will happen? Minus HCl. There is a acetylation take place. So what is that acetylation product? इसका नाम क्या होगा? N-phenyl acetamide. बेंजीन को, सॉरी नाइट्रोजन को बेंजीन रिंग अटैच है, हेंस इट इज कॉल्ड द N-phenyl. नाम देखो कैसे लिखा है मैंने, N-phenyl. और ये क्या है? CH3CONH acetamide. N-phenyl acetamide. Now you react this with bromine water. Okay. Now here you will not have tri-substituted product.
you will have only monosubstituted. वो भी क्या रहेगा? पैरा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे there will be steric hindrance because of this group. तो इसका नाम क्या है? 4 ब्रोमो एन फिनाइल एसिटामाइड. क्या है? 4 ब्रोमो एन फिनाइल एसिटामाइड. Okay, now this is further hydrolyzed. इसका अगर मैंने हाइड्रोलिसिस किया, अल्कलाइन या एसिड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, then what will happen? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा. यहाँ पे again this is also a nucleophilic substitution reaction. We are getting what? NH2 and we are now see the interesting. जब मैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं, then what I am getting? 2,4,6 tribromine. बट अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, then I am getting para bromo aniline. यहाँ पे रहेगा CH3CO. Why? Because the medium is alkaline. इसका नाम क्या है? para bromo aniline. Please write down this. Para bromo aniline. Write down this. चलो हो गया लिख के. Same way we can carry out nitration also. Same way nitration एक देखा हम लोगों ने, है ना? तो सेम रिएक्शंस वी कैन कैरी आउट. नाइट्रेशन के लिए कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सो यहाँ पे क्या होगा? acetylation of aniline, acetylation of acetylation of aniline followed by nitration. ठीक है? यस. तो कैसे करेंगे? aniline react with
CH3, C double bond O, O. What is this? This is nothing but acetic anhydride. से मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन एंड अगेन. मतलब ये रिएक्शन भले ही बहुत ज्यादा है, बट अगर तुम लोगों ने बेसिक, अगर इफ यू नो अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा. सो उन मतलब उसके अलावा और कुछ रिएक्शन ऑर्गेनिक में है नहीं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड एबल टू आइडेंटिफाई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यहाँ पे. और ऐसे ही रिएक्शंस ऑर्गेनिक के याद रखे जाते हैं. ओके, बट व्हाट पीपल आर डूइंग, इसको बाय हार्ट करने जाते हैं और उस चक्कर में दे स्टार्ट फॉरगेटिंग द रिएक्शंस. ओके, ये अटैक इधर कार्बन पे करेगा सो दैट ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, है ना. This is taking place in presence of CH3COH and pyridine, as I already told you. So that what will be the product? The product is NH, C double bond O, CH3. Now, when you carry out a nitration, अच्छा nitration मैंने करवाया ही नहीं, HNO3. So that the product obtained is NH, C double bond O, CH3, and the product is what? Para nitro. बराबर है. Now, if you hydrolyze this, again hydrolysis, either H plus or OH minus. So generally alkaline medium से करोगे तो directly aniline product मिलेगा और by product salt of acid रहेगा. We are getting what? Para nitroaniline. क्या रहेगा? Para nitroaniline plus CH3CO minus. अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग, ये पैरा नाइट्रोएनिलीन, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें? अगेन NH2 में. कैसे? बाय रिडक्शन विद Sn plus HCl, है ना. सो कैसे ये रिएक्शन कैसे मोल्ड होते जा रहे हैं. ओके, राइट डाउन. चलो, अभी अगर समझो मैंने नाइट्रेशन किया, इफ आई कैरिड आउट नाइट्रेशन रिएक्शन, ओके, इफ आई कैरिड आउट नाइट्रेशन ऑफ एमिलीन, तो प्रोडक्ट क्या होगा?
nitration of aniline, direct nitration. Then what will be the product? क्या possible है देखो. We are getting aniline when react with nitrating mixture HONO2, मतलब नाइट्रिक एसिड है ना ये. ओके, ये है concentrated nitric acid when react with concentrated H2SO. So what are the expected product? The expected product are orthonitroaniline or para-nitroaniline are the major product, or 2,4,6 dinitro वो तो रहेगा ही. But what we are discussing, ये दो expected है. And by considering this structure, ये देखो, ये resonance structure अगर मैंने देखा तो मुझे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ही मिलने चाहिए. But along with this, I am getting this product also. That is meta substituted product भी मिलता है. केमिस्ट्री में हमेशा चीजें पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव की जाती है. यहाँ पे ये सब रिएक्शंस लेबोरेटरी में, those reactions have happened in a laboratory. रिएक्टेड मतलब रिएक्शन ये किया गया, प्रोडक्ट्स आइसोलेट किए गए, उनका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन होने के बाद ये बताया जा रहा है. अभी मैं इसके पीछे थियरी बता रहा हूँ. मतलब जब हम लोगों ने ये तीन प्रोडक्ट का अमाउंट देखा तो ऑलमोस्ट 51% ये है, 47% मेटा है और हार्डली 2% ये बन रहा है. Now this is somewhat interesting. ये बनना नहीं चाहिए, but it is almost as equivalent as that of the para. इसका मतलब ये क्यों बना, why, क्यों बना होगा, what is the reason behind it? Yes, can anybody explain me what is the reason behind it? Hello. हाँ सुरी, सोम सामंत. तो ये है उसका रीजन. क्या है, पढ़ो जरा कोई तो. नम्रता, रीड इट. Metanitroaniline will also obtained nearly in the same amount because of formation of anilinium ion, which makes the meta position active, and it is due to the strong acidic medium. करेक्ट. मतलब ये मीडियम, ये देखो ना, ये क्या है, एसिड्स है. Those acids first react with what, मैंने शुरुआत में ही बताया. इसलिए यहाँ पे हम लोग अल्कलाइन मीडियम लेते हैं. एसिडिक मीडियम क्या करता है, NH2 पे अटैक करता है, तो वो N पॉजिटिव हो गया. N पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. और जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं तो बेंजीन में जो मेटा पोजीशन है वो क्या होता है, एक्टिव होता है. सो एनिलीनियम आयन, सो हियर आई एम राइटिंग this way. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, in this reaction anilinium ion, anilinium मतलब C6H5 NH3 plus ion form is meta-directing, and therefore we are getting meta substituted product. Please write down this.
Done? Complete? सर मला एकदा ते असेटायलेशन परत एक्सप्लेन कराल का? कुठलं वरचं? हो. हा. See, this is acetic anhydride. येस. हे सांगतो मी आता. So this is aniline plus and this is the acetic anhydride. So what I said, it is a nucleophilic substitution reaction. What do you mean by nucleophilic substitution? Nitrogen will attack on this carbon because this is delta plus, this is delta minus. Therefore, this bond will break and it will attack this side. So, what will be the product? We have CH3, CO minus. Okay, and now what is the structure? We have NH2, then C double bond O, benzene. This nitrogen carries positive charge. Now this CH3CO minus will attack and therefore this positive charge, so this hydrogen is removed. And therefore we have a product like this way, NH, C double bond O, I'm sorry, CH3. CH3, acetylation. So this is the, what I said, nucleophilic substitution reaction. Okay. अच्छा. ओके. So those who want, write down the mechanism. Next reaction, reaction with sulfuric acid. Reaction with sulfuric acid. H2SO4. See what is happening. Sulfuric acid, NH2. Okay. So the first product which we are getting, that is, so जब ये HOSO3H react होगा, okay. So what will be the product? The H plus is donated and therefore the product is, मतलब ये acid है, ये base है, इतना simple reaction है ये. So that we are getting NH3 plus and HSO4 minus. So ये normal temperature पे ये product मिलेगा. If you heat it strongly around 454 Kelvin, this will give you a structure like this way, NH2 and SO3H. Balchandra, good morning. This is called as benzene or sulfanilic acid. This is called as sulfanilic acid. Okay. Now, just look at here. This part is, this is sulfanilic acid. Sulfanilic acid. Now, just look at here. This is the acidic part. This is the basic part. So, this acidic part can donate proton to this basic part. And therefore, here we are getting a product NH3 plus and SO3 minus. So in a covalent molecule, there are two poles formed, a positive pole, a negative pole in opposite direction. It is called as dipolar ion
और इसका दूसरा नाम है ज्विटर आयन। डायपोलर आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। ओके, डायपोलर आयन और ज्विटर आयन। प्लीज राइट डाउन दिस। डन हो गया लिख के? हाँ, Yes, sir. okay, good. Now let us move ahead for the next compound called as a diazonium salt. Now these are very important compound. Okay, now diazonium salts industrially it plays a very important role because it is used for the preparation of various aromatic compounds in various organic dyes, in various organic drugs. Basically, this is a very good living group. Electrophilic substitution में it's a very good living group. Okay, कैसे बनाते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट? जस्ट लुक एट हियर। डाइजोनियम सॉल्ट हम लोगों ने किया है ये रिएक्शन। aniline reacts with nitrous acid in presence of NaNO2 plus HCl। HCl और H2SO4 भी चलेगा, और H2SO4 instead of HCl we can use H2SO4 also। टेम्परेचर लेकिन याद रखना जरूरी है, 273 to 278, that is 0 degree Celsius to 5 degree Celsius। What will happen? There is formation of, ये देखो क्या बन रहा है, N डबल बॉन्ड N OH, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ओके, which is further react with HCl। So when it react with HCl, देखो ध्यान से देखना क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से इधर आ गया, so that ये यहां से चला गया इसके साथ, so minus H2 है ना। So what will be the product? The product is like this way, N triple bond N। So this nitrogen is a tetravalent, this gets positive charge and Cl minus ion। इसको बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। Is that clear? Benzene diazonium chloride। Now once this compound is formed, मैंने जैसे बताया, this is useful for replacement of
मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, so these are some physical properties of, write down that reaction again, we already discussed, but write down it again और ये लिख लो उसके प्रॉपर्टी। What are the properties? क्या है देखो, benzene diazonium chloride is colorless crystalline solid. It is soluble in water and is stable in cold. It can react with water when heated. In dry state, it can be easily decomposed. Benzene diazonium fluoroborate मतलब C6H5N2 plus BF4 minus is water insoluble but stable at room temperature. Okay, write down this. Yes, done everybody. Let us understand now. अभी this is the last part. हो गया ना सबका लिख के? So मैं ऐसे लिख रहा हूं भैया, benzene. All of you just pay attention अभी. N2 plus Cl minus. Don't write this. I'll share this with you. Okay. So ये क्या है अपना benzene diazonium chloride है ना, benzene diazonium chloride. तो ये कहाँ पे यूज होता है? Just look at here. So it can be used for the preparation of suppose मैंने रिएक्ट किया CuX और Cu2X, कौन सा रिएक्शन है ये? सैंडमेयर्स रिएक्शन है नहीं,
Sandmeyer's reaction. So what will be the product? N2 is replaced by Cl. So what will be the product? क्या रहेगा? इस बेंजीन को मैं बोलता हूं AR. So I'm writing AR X. Correct? Next one. If I react this with CuCN, इसके साथ रिएक्ट करूं मैं अभी CuCN, cuprous cyanide, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बोलो. ArCN. ओके, समझ में आ रहा है? हाँ? उसके बाद अगर समझो मैंने रिएक्शन किया Cu प्लस HCl के साथ, Cu प्लस HCl और Cu प्लस HBr के साथ, दैट इज योर गैटरमन्स रिएक्शन, है ना? सो गैटरमन रिएक्शन में क्या होगा? सो हियर so here we have CuCN, so that we are getting ArCN. Okay, then the second one is Cu plus HCl plus HCl or HX, I am writing HCl or HBr. Okay, so we are getting what? ArCl. Similarly, अगर मैंने HBr किया तो क्या मिलेगा? This is Gattermann reaction. ये Sandmeyer reaction है. This is nothing but Gattermann reaction. Gattermann's reaction. Okay, then same way CuHBr, we are getting ArBr, same reaction. Okay, next reaction है reaction with Ki, reaction with Ki, potassium iodide, we are getting what? ARI. AR मतलब बेंजीन रिंग. ओके, AR मतलब क्या हो गया? बेंजीन रिंग. नेक्स्ट रिएक्शन है if I react this with BF3, okay, BF3 and HF. BF3 and HF. So that we are getting here AR N2 plus HBF4 minus HBF4 minus. So just now जो अभी स्ट्रक्चर दिया था, this is stable at room temperature. Now if you heat this, इसको अगर मैंने आगे जाके heat किया, then we are getting ARF. This is the only method by which we can prepare fluorobenzene. This is the only method where I am getting what? Fluorobenzene. So this is, we are getting back again BF3. समझ में आ रहा है? प्लस नाइट्रोजन गैस. So हर जगह पे नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा ही होगा. Is that clear? So if you see, all these reactions involve halogenation of benzene. मतलब एक्चुअली हम लोग वहां पे क्या रिएक्ट कर रहे हैं? हम लोग वी आर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. मतलब जो डायरेक्ट हैलोजनेशन बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है. दिस विल गिव यू अ गुड प्रोडक्ट
of halobenzene. Okay. Rather, these are called as the laboratory methods of preparations of halobenzene. Okay. Next one. Next reaction. When this react with, H3PO3 plus H2O. H3PO3 plus H2O. H3PO3 plus H2O. Aqueous. So here the oxidation will take place. मतलब H3PO3 act as a reducing agent, so that we are getting ARH. मतलब क्या होगा? Benzene. Byproduct is H3PO4 phosphoric acid plus nitrogen. Okay. A similar kind of a reaction is possible. Similar kind of a reaction is possible when we react with ethyl alcohol. अगर मैंने ethyl alcohol के साथ reaction किया, C2H5OH. So again the same thing, ARH. यहाँ पे मिलेगा CH3CHO plus nitrogen. That clear? Okay. When it react with just H2, only H2. When it react with only H2. If I react this with only H2, then we are getting AROH. This is nothing but what? Phenol plus nitrogen gases. Okay. So can you see here what is happening? This N2 plus is replaced by these groups. Okay. N2 plus is replaced by X minus, Cn minus, Cl minus, Br minus, I minus. So it is a good representation of electrophilic substitution reaction. अभी ये एक reaction है. This reaction is very very important. मतलब समझो, अगर समझो मैंने react किया phenol. Now in this case, what is happening? This N2 plus act on a para position. Ortho और para, ortho पे नहीं होगा because this is a bulk, इसलिए एक entrance होगा. So please pay attention. ये N2 plus कैसा है? How is the structure of N2 plus? This is nothing but N, triple bond N. तो यहाँ पे positive charge है ना? And Cl minus ये किधर भी हो सकता है because of mutual attraction. So what will happen? ये जो pi bond है ना, ये इधर आ जाता है. There is a loss of HCl. Now remember this thing. Here there is no loss of nitrogen. Yes, इसके para position. This reaction is called as coupling reaction. This reaction is called as coupling reaction. The azo product obtained when have an extended conjugated system having both the aromatic ring joined through N double bond N bond. Okay, these are very very important in the preparation of organic dyes. Okay, जैसे अभी ये एक एग्जांपल और बताता हूँ. समझो एनिलीन के साथ मैंने रिएक्ट किया, तो व्हाट आई सेड, इसका पैरा पोजीशन पे अटैक होगा. सो जस्ट लुक एट हियर कैसे हो रहा है रिएक्शन. ये N डबल बॉन्ड N पैरा पोजीशन, दिस विल बी NH3 प्लस. व्हाई NH3 प्लस? बिकॉज जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? HCl है. That HCl is going to react with this. Understood? Yes. Here we almost finished. मतलब हो गया almost. अभी हम almost क्या पूरा हो गया ये चैप्टर. ये हम लोग फिर कुछ जनरल रिएक्शंस वगैरह है, एप्लीकेशंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. So here we stop for today. ये मैं सेंड करता हूँ नोट्स तुम लोगों को. अभी कुछ लिखना मत. ओके, write it down. ठीक है. चलो, those who have a doubt stay with me. Those who don't have, they can leave. Bye bye. Have a nice day.